हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में आपने यह काली चिड़िया कौन है ये कविता पढ़ी। अभी आपको ये कविता पढ़ने के बाद इसके पिछले पेज पे जाना है और कुछ लिखना है। पिछला पेज मतलब पेज नंबर 35 पर जाना है। ये देखो, पेज नंबर 35 पे वही चित्र दिया है जो ये काली चिड़िया कौन है कहा, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा है कि आपको दो दो वाक्य लिखना है। चित्र देखकर दो दो वाक्य लिखना है। तो दो वाक्य आप क्या लिखेंगे? चित्र में जो दिखाई दे रहा है वही लिखना है। जैसे एक लड़का छत पर खड़ा है। बहुत छोटा सा एक सेंटेंस बना दो आप जो लिख सको आसानी से। नंबर 1, एक लड़का अपने छत पर खड़ा है। वह पेड़ पर बैठी काली चिड़िया को देख रहा है। या पेड़ पर एक काली चिड़िया बैठी है, वो भी लिख सकते हो। हो गया दो वाक्य। तो इस तरह से आपको चित्र देखकर दो वाक्य लिखना। और नीचे एक चित्र दिया है। नीचे वाले चित्र में क्या है? एक हौद है, जिसको कहानी में, पिछली कहानी में क्या कहा है? कुंडा। तो एक कुंडा रखा हुआ है और उसमें दो चिड़िया पानी पी रही हैं और दो तीन चिड़िया उड़ के पानी देकर आ रही हैं पीने के लिए। तो ये चित्र देखकर आपको क्या लग रहा है, उस पर से आपको दो वाक्य लिखना है। ठीक है? कुंडे में पानी भरा हुआ है, सब चिड़िया पानी पीने आ रही हैं। या बहुत सी, या 5 चिड़िया आप गिनकर भी लिख सकते हो। 5 चिड़िया पानी पी रही है। तो इस तरह से आप दो वाक्य आपको लिखना है। और नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 36 पर आपको ड्रॉ करना है। ड्राइंग आती है आपको? चित्र बनाना अच्छा लगता है? तो आपको जिसका चित्र बनाने को कहा गया है उसका आपको चित्र बनाना है। क्या? 1, 2 और 3 बॉक्स दिए हैं, तो आपको 3 चित्र बनाने हैं। पहला क्या है? बाल्टी के अंदर गेंद। बाल्टी यानी बकेट। आपको एक बकेट ड्रॉ करना है, बाल्टी बनाना है और उस बाल्टी के अंदर एक बॉल, गेंद यानी बॉल, एक गेंद का चित्र बनाना है। और दूसरे बॉक्स में पानी के ऊपर बतख। जैसे अभी आपने चित्र में देखा कि एक पानी का टब है, कुंडा है और उसके ऊपर दो चिड़िया बैठी है। तो उसी तरह से एक पानी का टब या ओपन में ही ऐसा तालाब, गड्ढे में पानी है और उसके पास एक बतख बैठा है। बतख यानी डक, एक डक का चित्र बनाना है। ठीक? और उसके नीचे लास्ट में मेज के नीचे चूहा। मेज किसको कहते हैं? टेबल को। एक टेबल ड्रॉ करो और उसके नीचे एक चूहा ड्रॉ करना है। ठीक है? चित्र आपको बनाने आता है। जिसको आता है वो खूब अच्छी तरह से बनाओ, जिनको नहीं आता है वो भी ट्राई करो। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा ख़राब बनेगा लेकिन फिर भी आप बना लोगे। हाँ, तो चित्र बनाने की कोशिश करो। जो चित्र यहाँ दिया है कि बाल्टी के अंदर एक गेंद बनाना है, पानी के ऊपर एक बतख बनाना है और मेज के नीचे एक चूहा ड्रॉ करना है, तो आप ड्राइंग करो। ओके? और बाद में क्या दिया है? यह काली चिड़िया कौन है, इस कविता के बाद वाले पेज पे, पेज नंबर 38 पर ये भी आपको वर्कशीट में करना है। क्या है इसमें? श षटकोण और क्ष क्षत्रिय, दो अलग अलग उच्चारण वाले शब्द दिए गए हैं। जिसमें श षटकोण वाला आया है वो पहले कॉलम में, और जिसमें क्ष क्षत्रिय वाले अक्षर आए हैं वो दूसरे कॉलम में लिखना है। जैसे पहला कौन सा है? धनुष। तो इसमें श है, षटकोण वाला श, वो आप पहले कॉलम में लिखोगे। दूसरे कॉलम में रक्षक, दक्षिण।
उसके बाद विष वो पहले कॉलम में, वर्षा वो भी पहले कॉलम में, औषधि वो भी पहले कॉलम में, हर्ष वो पहले में, दीक्षा क्षत्रिय वाला वो दूसरे कॉलम में, मनीष षटकोण वाला है मतलब पहले कॉलम में, क्षमा रक्षा और क्षत्रिय ये सब दूसरे कॉलम में। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके अच्छी तरह से वर्ड को रीड करना है, पढ़ना है और पढ़ के फिर अक्षर को पहचान के क्षत्रिय वाला दूसरे कॉलम में और षटकोण वाला पहले कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करना है, राइटिंग वर्क करना है। तो ये 3 पेज का राइटिंग वर्क है, मतलब आपका वर्कशीट है, जिसमें एक में आपको चित्र बनाना है, एक में आपको चित्र देखकर कुछ चित्र के बारे में लिखना है। तो चित्र देखकर अपने मन से कुछ लिखने की कोशिश करो, चित्र बनाने की कोशिश करो और फिर अक्षर को पहचान कर उन शब्दों को अलग अलग 2 कॉलम में लिखो। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, अक्षरों की पहचान बढ़ेगी, आप शब्द रीड कर पाओगे, पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, और उसके साथ साथ उम्मीद है आपको वो कविता भी याद हो गई होगी। कौन सी? इसके पहले जो हमने कविता पढ़ी थी, यह काली चिड़िया कौन है, ये कविता आपको याद हो गई होगी, है ना। ओके, चलो बाय।